हाय व्यूअर्स, पाकिस्तान में कई खबरें हैं जिन पे आज हम बहस करना चाहते हैं, बहस कर भी सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मीडिया में ऐसी खबरें बहस में आती हैं जो पॉपुलर खबरें हैं। आज मियां नवाज शरीफ की फार्मली अदालत में केस की सुनवाई थी, जो अल अज़ीज़िया केस और दूसरा केस था, उसमें उनको इश्तिहारी बाकायदे करार दे दिया गया, फैसला आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने जो माहौलियात क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उनके ख़ास मुआविन हैं उनसे मुलाकात की है और हुक्म फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल मालूमात दी जाए। जो कल गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से अहकामात जारी किए हैं। ज़ाहिर है ये एक बड़ा स्कैंडल कन्वर्ट हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में मामलात ऐसे होते हैं कि अपोजिशन कितना उससे खेल पाती है, ये भी खबर है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि कई ऐसी खबरें होती हैं जो ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन अंडर करंट्स होते हैं, चलते रहते हैं, और वो ही बहुत बड़ी खबरें होती हैं। आज हम आपके साथ ऐसी एक खबर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली मर्तबा हमें आप देख रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी आरा से ही हम अपने प्रोग्राम बनाएंगे। तो जो खबर की हम बात कर रहे हैं वो खबर ये है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से खुद ये इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे और अवाम भी एक सतह तक देखता रहा है कि एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी का शिकार रहा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो कैपिटल हब है, जो बिज़नेस हब है, जो पाकिस्तान का बिज़नेस कैपिटल है, कराची, वो इन साजिशों का शिकार होता रहा है। वहाँ अब तो ये प्रूव हो गया कि इंडियन एजेंट मौजूद थे, वो ही एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान पे रूल करते रहे। वही लोग जिनके हुक्म पे, जिनके कहने पे एक लम्हे में कराची शहर बंद हो जाता था, रोड बंद हो जाते थे, गोलियां चल जाती थी, बंदूक लाशें रोडों पे पड़ जाती थी। हमने देखा चीफ जस्टिस को कैसे वहाँ रोका गया, वकला को कैसे जलाया गया, मुख्तलिफ पाकिस्तान की ज़बान बोलने वाले लोगों को कैसे जलाया, मारा गया। लेकिन ये जो सूरत हाल है उसको अगस्त 2016 में एक धचका लगा जब लंदन वाले अल्ताफ़ हुसैन ने एक तकीर करी और उसका एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस लिया था। और उस वक्त ये समझा गया था कि गालिबन अब ये चैप्टर बंद हो रहा है। लेकिन कई महीनों और सालों से अब हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई लॉन्ड्री है जिसके कनेक्शंस हैं, कोई एनर्जी फैक्ट्री है जो उनको टीका लगा रही है और उनको फिर एनर्जी और पावर में लाना चाह रही है और पावर देना चाह रही है। लेकिन इंटरनल वार उसमें इतनी बड़ी संगीन हो गई है। आपको पता है कि पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलग हो गए, फारूक सत्तार साहब अलग हो गए। ये तो बज़ाहिर है, लेकिन अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनमें सबसे जो बड़ा ताकतवर ग्रुप समझा जाता था वो ग्रुप होता था लंदन का। वो लंदन वाला ग्रुप जो है, जैसे ही लंदन में मामलात बिगड़े, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ केसेस चले और ट्रायल्स शुरू होने लगे, तो उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बज़ाहिर तब्दील की। लेकिन अब ये इतलात मौजूद हैं और काफ़ी हद तक उसकी तस्दीक हो रही है कि ये सिर्फ़ एक स्ट्रेटजी के तौर पर मामलात बदले थे। हमने देखा मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, एक बहुत टेरर का नाम होते थे, वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसे कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद अनवर साहब होते थे, उन्होंने एक नैरेटिव अपना बदला और अब दूसरा बयान देना शुरू किया। लेकिन आपको पता है कि उसकी ओरिजिन कहाँ है, कैसे है। लेकिन इन सब में एक ताकतवर शख्स होते थे, वो होते थे नदीम नुसरत साहब। नदीम नुसरत साहब ने एक पूरा गैंग बनाया हुआ था उस ज़माने में भी, जिससे उमूमन अल्ताफ़ हुसैन खाइफ रहते थे। और इसी वजह से नदीम नुसरत लांच ने पॉलिटिक्स शुरू की थी MQM लांडी सेक्टर से। लेकिन वहाँ लांडी सेक्टर में पहले से ही वहाँ आफाक और आमिर वालों का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। तो जैसे ही अल्ताफ़ जलावतन हुए तो नदीम नुसरत भी जलावतन हो गए, फिर उनके खिदमतगार रहे और उन्होंने ही एक छोटे से एडवर्ज रोड से एक दफ्तर को चलाना शुरू किया था, जो बाद में इंटरनेशनल सेक्रेटरीट बना।
اور ندیم नुसरत ही उन चंद लोगों में से शामिल थे जिसने एक बड़ा बाइंड करवाया। इसकी अब रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि उन्होंने ही इंडियन एजेंसी से से अल्ताफ़ हुसैन का बांड जो है मजबूत करवाया, कनेक्शन करवाया। लेकिन बाद में अप्स डाउन्स होते रहे। हुआ ये नदीम नुसरत को एक मरतबा नहीं, कई मरतबा लंदन सेक्रेटरीट ने जुदा किया खुद से, लेकिन बारहा वो इतने इन्फ्लुएंस थे कि वापस आ जाते थे और वही अपने डिक्टेशंस चलाते रहते थे। नदीम नुसरत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट बड़े हैं, इसलिए जब ये सारा सीन हुआ अल्ताफ़ को जो अगस्त 16 वाला, तो उसके बाद नदीम नुसरत ने अपना आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाया और ख़ुद बेस बदल के काम वही है, पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचाना। और नाम नहाद तौर पर वो जो एक नारा इन्होंने बनाया हुआ था कि कराची या में अलग सूबा बनाएंगे, उस सिलसिले में आखिरी जो राब्ता कमेटी बनी थी अल्ताफ़ हुसैन के दिनों में, उसके कन्वीनर भी यही थे। लेकिन अब ये बड़े धुल फुल के कुछ दिन तो वाशिंगटन चले गए, आजकल वहाँ मुकीम हैं और अब उनके राब्ते यहाँ उस लॉन्ड्री से कनेक्ट हो गए हैं, राब्ते हो गए हैं, जो धुलाई का काम करती है, फिर पाक साफ करके यहाँ भेजती है लोगों को और वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब उस लॉन्ड्री से सिर्फ नदीम नुसरत नहीं, ऐसे सारे लोग जो जब अल्ताफ़ हुसैन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यहाँ के मकामी लोगों के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले होते थे उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, तो ये सर धुनते रहते थे, जी भाई करते रहते थे। और वो आखिरी वक्त में उन्होंने ख़ुद को छुपा भी लिया और फिर वही धुलाई से निकल के वापस आ रहे हैं। जो हैदर रिजवी थे वो आ गए हैं, यहाँ मौजूद है। वासे जलील एक पूरी फैमिली है जिसने इस सारे काम को आगे चलाया और पाकिस्तान में नफ़रतों की सियासत को बढ़ाया। उसके असरात यहाँ से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, कबायली इलाकों तक, बलोचिस्तान तक, सिंध के गाँव गोठों में, पंजाब के गाँव शहरों में, चक्कू में पहुँचे। वो ग्रुप नसीम जलील, फिर आपको पता है उनके जलील होते थे मिनिस्टर, उनके शोहर, वो सारे इस धंधे में वो थे और ये जिनको बुजुर्गी का नाम देते थे, और लेकिन बुजुर्गों के काम जो थे वो सब अब आ गए हैं। अब नदीम नुसरत जो है वो वॉइस ऑफ कराची के नाम से सरगर्म है और वो कराची में उन्होंने आने से पहले जो काम किया है, लास्ट ईयर सितंबर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए हुए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान यूएन जनरल असेंबली को खिताब कर रहे थे, तो ऐन उसी दिनों में उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहाँ और पाकिस्तान के तोड़ने के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो नारेबाजी की, जो बैनर्स चलवाए, वो सबको पता है। वो इंटरनेशनल मीडिया में भी उस किस्म के मज़ामीन लिखते रहे हैं। और फिर ये हुआ कि अब वो कहते हैं कि कराची वालों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं और कराची वालों को हुकूक दिलाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग बैठे हुए हैं और अपना जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं वो कराची के हुकूक दिलाने के चक्कर में जो है वो फेडरल मिनिस्टर खुद बने रहे हैं और पीटीआई की हुकूमत के साथ भी हैं। इसके अलावा फिर फारूक सत्तार साहब अलग है और बहुत सारे ग्रुप हैं जो कराची को हुकूक दिलाने चाहते हैं। कराची को हुकूक हम देख रहे हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहर है, उसको हुकूक का मसला तो एक सवालिया मामला है। सब पाकिस्तान में मसाइल हैं, सबके लिए हैं, कराची के लिए भी है, ये भी हकीकत है। लेकिन कराची को हुकूक दिलाने के चक्कर में हो ये रहा है कि एक पूरा गैंग जो है फिर पूरी मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। वही लोग जिन पे ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, इंडियन एजेंट है, जिनके टॉर्चर सेल निकले, सब कुछ निकला, रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन क्योंकि उनको अकोमोडेट करना था, अकोमोडेट पहले भी किया, बीच में थोड़ा ये एक आधा टेलर हुआ, उसके बाद फिर उनको पावर में भी शेयर करवाते हैं। एक ग्रुप को तो पावर में शेयर करवा दिया, अब दूसरे ग्रुप चाहता है कि इनको पावर मिल गई, हम कैसे रह गए। तो वो अब अपने पूरे इंटरनेशनल पड़ोसियों के कॉन्टेक्ट्स जो है वो लेके वापस आ रहे हैं और कराची के बंद कमरों में, ड्राइंग रूमों में, थड़ा कचहरियों में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि अगले दिनों में कराची के लिए एक खून और आग की होली तैयार हो रही है।
खुदा न करे ऐसे हो, खुदा न करे ऐसे हो, लेकिन उसका यूँ बनाया इंतज़ाम किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है, उसकी अपनी एफिशिएंसी भी नहीं है, उसके कई मसाइल हैं, लेकिन आप एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और उसको बुनियाद बना के एक तरीके से आग और खून की खेल जो है वो खेलने की तैयारी होने जा रही है। नदीम नुसरत यहाँ आ रहे हैं, उस वजह से NQM पाकिस्तान उनकी ज़ाहिर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्योंकि इंक्रोचमेंट हो रही है तो बड़ी मुखालफत कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल चेक कर रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर हैं, हम करेंगे, लेकिन अब ये इन्होंने एक दूसरे के पोल खोलना भी शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उनके मुतालिक उन्होंने कहा है कि वो तारीख डेट सब कुछ उन्होंने बताया है, फ़लाँ तारीख फ़लाँ डेट पे इंडिया गए थे, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट जला दिया था, पाकिस्तान ख़त्म कर दिया था पासपोर्ट को, और वहाँ फला कैंप में ये ट्रेनिंग करते रहे थे। उस सिलसिले में अजमेर शहर का नाम लिया जा रहा है, आगरा का नाम लिया जा रहा है, कई शहरों के नाम लिए जा रहे हैं। अगर ये सूरत है, मतलब एक दूसरे पे ये जो कहते हैं ना कि सरकारी गवाह बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ड्री अपना काम कर रही है। सिर्फ ये नहीं है, वहाँ इशरतुल अबाद साहब बिल्कुल कोने से बैठे हुए हैं, जो मुसलसल गवर्नर बने बैठे रहे और सारे खेल को आग और खून की जो होली खेली गई कराची को, उसको डायरेक्ट करते रहते, उसको चलाते रहते थे, उसको देखते रहते थे। लेकिन वो उसके बावजूद भी, जिनके मुतालिक खुद इमरान खान साहब लंदन गए थे कि ये बड़े खौफनाक किस्म के आदमी हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये नफीस लोग, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफीस तरीन लोग हैं, इन्हीं इंडियन एजेंट्स जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने कहा या जिनको सरकार ने कहा, वही लोग जो है इस वक्त उनके केसेस लड़ रहे हैं। अब वो पहले इंडियन एजेंट्स के मुबैना तौर पर, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, ये वो वकील होते थे, अब वो पाकिस्तान के वज़ीर कानून बन जाते हैं। तो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल बन रही है कराची में। कराची के लोगों को पता है कि कचहरियों में, ड्राइंग रूम्स में, थड़ों पे क्या कचहरी हो रही है, कैसे वासे जलील कैसे किन किन से राब्ते में आए। वो जो मीर एक होते थे, मीर जहाँ जो लंदन ऑफिस में होते थे, तारिक मीर, वो किससे राब्ते में हैं, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अनवर क्या कर रहे हैं, और ख़ुद कराची वाशिंगटन में जिस तरीके से नदीम नुसरत और हैदर अब्बास रिजवी लाइनिंग करवा के आए हैं, सिर्फ वाशिंगटन में नहीं, वो लाइन अप करवाया है उन्होंने दिल्ली में और कई जगहों पे। साउथ अफ्रीका के गैंग्स अभी तक यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कराची में एक मरतबा फिर एक आग और खून की होली खेलने की कोशिश तो की जा रही है। हमें पता नहीं है कि ये खबरें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के पास भी मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके पास भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कराची को सुकून कभी नहीं मिलना है। जो छोटे छोटे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनके लिए कभी एक कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है, कभी दूसरे कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पीपल्स पार्टी बहुत बुरी है, आपको नापसंद है, लेकिन ये क्या है कि एक पार्टी को सज़ा देने के लिए पाकिस्तान भर की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए और उस किस्म का खेल दोबारा शुरू किया जाए। ये ख़बरें जो हैं पाकिस्तान के मोबे वतन लोगों के लिए बहुत बड़ी तशवीश का बायस हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक एक बात जो क्लियर है कि डिवाइड के इस पार जो होता है, एक दिन गद्दार होता है, एक दिन एजेंट होता है, दूसरे दिन या लॉन्ड्री काम करती रहती है, उनको पाक साफ करके देखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगले दिनों में नदीम नुसरत और एंड कंपनी यहाँ पाकिस्तान में दनदनाते फिरेंगे और फिर कराची का अमन और सुकून पता नहीं कितना रह सकेगा, ये भी देखना है। आज के लिए इतनी गुफ्तगू। दोबारा गुजारिश है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो शेयर करें, नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके खबरों का इंतज़ार रहेगा। तो अब मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।